अस्सलाम वालेकुम जी। कैश किट चैनल में खुशामदीद। भाई, अपनी गाड़ी अपनी आज़ादी ज़रूर होती है, लेकिन इस महंगाई के दौर में एक सैलरीड पर्सन के लिए गाड़ी को मैनेज करना यकीनन बहुत मुश्किल हो चुका है। अब आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई, जब हम किस्तों पर गाड़ी लेते हैं तो हमें इजाफी पैसे कितने देने पड़ सकते हैं और कितनी डाउन पेमेंट और माहाना किस्त हमारी कितनी बनेगी। ये सारी बातें आपको यहाँ ऑफिशियल कैलकुलेशन के साथ बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। तो भाई साहब, आज अगर आप देखें सुजुकी की इस वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स के टैब के अंदर सारी गाड़ियां मिल जाती हैं। हम यहाँ एक्सप्लोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारे सामने आल्टो की डिटेल आ जाती है। अगर आप इसको देखें तो ये 23,31,000 रुपए से गाड़ी स्टार्ट हो रही है। मैं जनाब फीचर्स की बात नहीं करूंगा, ये इसके स्टार्टिंग बेस वेरिएंट की प्राइस है वो कुछ इस तरह से है कि VX जो है वो आपको 23,31,000 में और भाई VXR आपको 27,07,000 में, और इस तरह से आपके पास आल्टो VXR AGS है जो कि 28,94,000 में, और आल्टो VXL AGS है, ये इनका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जो कि 30,45,000 में है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। आपके पास यहाँ पे फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स भाई इसके अलावा है। आप फाइलर हैं तो ये टैक्स की डिटेल है, नॉन फाइलर हैं तो ये टैक्स की डिटेल है। ये प्राइसेस अप डाउन हो सकती हैं, लेकिन आज की डिटेल के मुताबिक जो वेबसाइट के ऊपर प्राइसेस शो हो रही हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक आम बंदा जो कि सैलरीड पर्सन है वो अपनी गाड़ी को कैसे ले सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, वो मिजान कार इजारा स्कीम है, और इस स्कीम के तहत मिजान रोशन अपनी कार की डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। बड़ी सिंपल सी कि आपके पास अपनी लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें ज्वाइनिंग डेट आपकी लाजमी लिखी हो, और भाई आपके पास 6 मंथ की सैलरी बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, और उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड और बाकी रूटीन की चीजें हैं, ठीक है। लेकिन भाई आप अगर थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं ना तो आपको यहाँ पे सैलरीड प्रोफेशनल के लिए टोटल क्राइटेरिया मिलता है कि भाई अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं और आपकी जॉब को 3 माह हो चुके हैं और मिनिमम आप 2 साल का टर्न्योर कर चुके हैं, तो भाई इस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक कंट्रेक्चुअल जो है वो एम्प्लॉय हैं तो उस सूरत के अंदर आपकी जॉब को 6 माह हो चुके होने चाहिए और आपकी 3 साल की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होनी चाहिए। अब इसी तरह अगर आप एक बिजनेसमैन है या आपकी कोई दुकान है, आप कोई अपनी छोटी मोटी फैक्ट्री रन कर रहे हैं, तो भाई उस केस के अंदर आपके बिजनेस या आपकी इंडस्ट्री को 2 साल का टर्न्योर गुजर चुका होना चाहिए। बात समझ गए। बाकी सारी डिटेल आप यहाँ पे ले सकते हैं कि भाई आपको तकाफुल के रेट क्या पड़ेंगे, यानी इंश्योरेंस की कितनी अमाउंट जो है वो आपसे चार्ज की जा सकती है। उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट प्रॉफिट रेट यानी जो इंटरेस्ट रेट है उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो भी ये डिटेल आपके सामने आ रही है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जस्ट एस्टिमेशन हैं, इनसे आप कोई हतमी नतीजा नहीं निकाल सकते, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि भाई आपको गाड़ी मिल सकती है या नहीं मिल सकती, या गाड़ी आपकी पहुंच में भी है या फिर नहीं। अब मैं यहाँ पे मिजान बैंक का कार इजारा कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ जिसमें हम ये सारी डिटेल जो है वो अकॉर्डिंगली डिस्कस करते हैं। अब न्यू कार का ये सेगमेंट आपने चूज करना है। आप पुरानी गाड़ी भी ले सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। पुरानी गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो उसको आप देख सकते हैं। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपकी चॉइस है, लेकिन एक चीज मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपने किस टॉपिक के ऊपर देखनी है या फिर आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर पार्क सुजुकी को चूज कर लिया, और इसके अंदर आल्टो VX का वेरिएंट है जिसको हम चूज कर लेते हैं, और टर्न्योर है आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम 5 साल का। उसके बाद भाई आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट का ऑप्शन है 15% से लेके 50% तक। नॉर्मली बैंक आपको 15% ऑफर ही नहीं करेगा, आपको वो 30% तक ऑफर करते हैं, तो हमने यहाँ पे 30% को चूज कर लिया। उसके बाद आपके पास रेजिडुअल वैल्यू है, तो भाई ये आपके पास वो अमाउंट होती है जो गाड़ी क्लियरेंस के टाइम पे आप लमसम दे सकते हैं, तो हम इसको 0 रखते हैं। और उसके बाद अब आपके पास डिलीवरी के अंदर 2 ऑप्शंस हैं, आप इमीडिएट लेना चाह रहे हैं या आप बुकिंग पे, तो हम इसको इमीडिएट के ऑप्शन पे चूज करने के बाद कैलकुलेट के ऑप्शन को जब दबाते हैं तो भाई इधर सारी डिटेल आ जाती है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस गाड़ी की आ रही है जनाब 23,31,000, ये बेस वेरिएंट है, VX की हम बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर अब यहाँ आपके सामने सारी डिटेल आ चुकी है कि भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कितना देना पड़ सकता है, 6,99,300 रुपया, जो आपको थंबनेल में भी बता दिया था। अब इसके बाद भाई आपके
पास प्रोसेसिंग फीस है जो कि 3100 रुपए की अमाउंट है, वो भी आप जब इसमें शामिल कर लेते हैं तो टोटल अप फ्रंट यानी स्टार्टिंग पे जो आपको टोटल पैसे बैंक को देने पड़ते हैं वो जनाब बन जाता है आपका 7,02,400 रुपया। ठीक है, और आपकी जो पर महीने की किस्त बनती है ये 43,482 रुपए बनती है। बैंक इसको किस्त नहीं कह रहा, इसको मंथली रेंटल कह रहा है, क्योंकि ये इस्लामिक शर्तों के अकॉर्डिंगली इसको डील करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि भाई हमें कितनी इजाफी अमाउंट पड़ सकती है। अब आपका ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि सर हमें ये बताएं कि अमाउंट जो है वो इजाफी कितनी पड़ सकती है। तो इस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंगली 43,482 रुपए की आपकी एक किस्त है और भाई टोटल आपने 5 साल किस्तें देनी है, यानी आपकी 60 किस्तें बन जाएगी। अब इस सूरत में आपने दे दिए बैंक को 26,08,920 रुपए। समझ गया बात। इसके बाद भाई आपने स्टार्टिंग पे जो बैंक को अमाउंट पे की थी वो अमाउंट आपकी बन जाती है 7,02,400 रुपए की अमाउंट, और भाई इसमें जब आप शामिल कर लेते हैं तो ये अमाउंट टोटल बन जाती है 33,11,320 रुपए की एक एस्टिमेटेड अमाउंट आपके सामने आ गई। अब जो गाड़ी की प्राइस थी वो आपकी बनी 23,31,000 रुपया। अगर मैं इसमें से माइनस कर लेता हूं तो भाई ये रफली आपके पास आ जाता है 9,80,320 रुपए की ऐसी अमाउंट है जो आपकी इजाफी जा सकती है किस्तों की सूरत में। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी जब आप किस्तों पर लेते हैं ना तो उसमें आपको इंश्योरेंस भी करवानी पड़ती है। तो आपकी 5 साल की इंश्योरेंस और उसके अलावा ट्रैकर वगैरह की सहूलियात भी आपको मिल जाती हैं, तो उनके पैसे भी यहाँ इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से आप एक अंदाजा जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। अब आपके पास अल्टो VXR वेरिएंट है। अगर आप यहाँ कैलकुलेटर के बटन पे आते हैं तो भाई यहाँ पे न्यू कार को मैंने चूज किया, उसके बाद सुजुकी को चूज किया। अब की बार हम अल्टो VXR को चूज कर लेते हैं। टर्न्योवर उसी तरह से 5 साल का और 30% मैंने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट को रखा है। और भाई यहाँ पे इमीडिएट डिलीवरी जब आप करते हैं तो कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये आपके पास अल्टो है VXR, तो भाई इस केस में गाड़ी की जो कीमत थी वो 27,07,000 रुपए की अमाउंट थी, और आपकी जो अप फ्रंट है यानी स्टार्टिंग पे आपको पैसे जो देने पड़ सकते हैं वो 8,15,200 रुपए की अमाउंट है। और इस सूरत में आपकी जो किस्त बन सकती है वो 49,963 रुपए, यानी लगभग आप कह सकते हैं कि 50,000 रुपए की आपकी माहाना किस्त बन सकती है। और जो पिछला केस था VXR का, उस केस के अंदर आपकी 43,482 रुपए की किस्त बनी थी। ठीक है, लेकिन अगर आप भाई इसमें लेना चाह रहे हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट तो मैं चले उसको भी कैलकुलेट कर देता हूं आपका टाइम सेव करते हुए। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपका वक्त जाया ना हो, आपका वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हमें भी अपनी दुआ में याद जरूर रखिएगा। आपके लिए अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं, बाकी आप अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं। तो इधर जो आपके पास अमाउंट बन रही है ना, इसमें मैंने 50% जो है वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा है, तो 15,25,600 रुपए की आपकी अमाउंट बनती है और भाई आपकी किस्त कम हो जाती है। लेकिन जनाब बहुत सारे सैलरीड पर्सन 50% पे एग्री नहीं होते, तो वो 30% के लिए डिमांड कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे अगर 30% को चूज करते हैं तो इसमें 9,16,600 रुपए की आपकी अपफ्रंट अमाउंट बन जाती है, और भाई आपका जो मंथली रेंट बन जाता है यानी जो किस्त बन सकती है वो 55,790 रुपए की अमाउंट बन सकती है। आई होप आपने सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ लिया है। एक चीज ध्यान में रखिए, ये एस्टिमेटेड अमाउंट्स हैं, बाकी आपको हतमी जो है वो बैंक ही बताएगा कि फाइनल अमाउंट्स क्या है। आप खुद भी चेक करना चाहें तो यहाँ पे सुजुकी की वेबसाइट ओपन है और इधर मीजान बैंक की वेबसाइट ओपन है, आप खुद भी इनसे चेक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।